नमस्कार सभी को। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका सेंस क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करना होता है, ठीक है। और डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है एंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जब डबल इंटीग्रेशन में फंक्शन 1 हो जाता है तो वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा, और जब डबल इंटीग्रेशन में फंक्शन आपका 1 ना होकर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 होता है तो वो आपका हाइट फंक्शन बन जाता है, तो वो एरिया इंटू हाइट, तो वो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने वी विल डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन कि इसमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं और इस क्वेश्चंस को करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहली वाली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि डबल इंटीग्रेशन सोल्व कैसे करना है। वो भी दो टाइप के क्वेश्चंस हमने करे थे जिसके अंदर लिमिट गिवन थी, कांस्टेंट लिमिट थी और लिमिट गिवन थी। ये एक्स की लिमिट है, वो वाई की लिमिट है, तो पहले एक्स से कर लो फिर वाई से कर लो, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो किसी से भी कर लो, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि एक लिमिट आपकी वेरिएबल में होती थी, दूसरी लिमिट आपकी कांस्टेंट होती थी। तो जो वेरिएबल की लिमिट होती थी, अगर x का वेरिएबल है तो वो y की लिमिट होती थी, अगर y का वेरिएबल है तो वो x की लिमिट होती थी, ठीक है। और पहले हम वेरिएबल वाली लिमिट को पहले सोल्व करते थे, उसके बाद हम कांस्टेंट वाली लिमिट को सोल्व करते थे, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन dx dy वेयर r ओवर r पे हमें इंटीग्रेट करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो वेयर आर इज़ द रीजन बाउंडेड बाय x0 y0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। आर हमारे रीजन हमें ये दिया गया है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना तो x की लिमिट दी गई है ना y की लिमिट दी गई है, तो इसमें आपको लिमिट्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी वाया स्ट्रिप मेथड। जो हमने स्ट्रिप मेथड में लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे r है, r आपका ये रीजन आपको दिया गया है, यहाँ x और y की लिमिट कैसे निकालनी है वो तो हम देखेंगे। सबसे पहले ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द एरिया और वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, डबल इंटीग्रेशन है और फंक्शन 1 है तो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे फंक्शन को दिया होता है x प्लस वाई कुछ भी दिया होता है तो ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि वो हाइट फंक्शन होता है। यहाँ पे हाइट फंक्शन 1 है तो मतलब दिस रिप्रेजेंट द एरिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस r को लिमिट निकालने से पहले जो r हमें गिवन है, हमें इस r की डायग्राम बनाना पड़ेगा कि r है क्या एक्चुअली। तो ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे r इज़ अ रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। देखो दिस इज x एंड दिस इज y। अब x इक्वल टू 0 क्या है, ये पूरी y एक्सिस होती है वो x इक्वल टू 0, क्योंकि इस वाली पूरी लाइन पर x आपका 0 होगा, इधर पॉजिटिव होगा, x इधर नेगेटिव होगा, इधर x आपका 0 होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 तो ये रहा आपका, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 क्या है, ये पूरी x एक्सिस होगी आपकी, ये आपकी y इज इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 ये रहा, ये y इक्वल टू 0 ये रहा। नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ x और y दोनों की पावर 1 है। अगर पावर एक कोई इक्वेशन दी गई है जिसमें पावर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और वो एक लाइन की इक्वेशन बनती है। जिसकी पावर 2 होती है वो एक पैराबोला होता है वो, और वो क्वाड्रिक इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो मुझे पहले से पता है ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट पता चल जाए तो काम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं x को मैं 0 पुट करूँ, इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू 0 वट आई विल गेट y इज इक्वल टू 1। तो x 0 पे y आपका 1 होगा, ये आपका पॉइंट हो गया आपका 0,1, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट कर दूँ तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1। तो y को 0 पुट करूँगा तो x मेरा 1 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, वो 1,0। और ये एक लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट है तो सीधा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी यहाँ पे, और तो कुछ बचेगा नहीं। तो दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, r इज़ अ रीजन बाउंडेड बाय, जो उसको बाउंड कर रहा हो, x इक्वल टू 0 ये रहा, y 0 ये रहा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ये, तो बाउंड करता हुआ रीजन जो है आपका ये बना है, ठीक है। अब मेरे को क्या कहना है, इस रीजन पे मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट तो चलो हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब लिमिट कैसे निकालनी है, वो स्ट्रिप वाले मेथड से हम लिमिट निकालेंगे। क्या करना है, आप इसको हमें दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे। हम इसको वर्टिकल स्ट्रिप से भी करेंगे और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्रिप में क्या करना है, आपको सबसे पहले एक वर्टिकल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। इसलिए आप एक कहीं पर भी एक लाइन खींचो, जैसे हमने लास्ट में किया था, एक वर्टिकल लाइन हम खींच लेता हूँ। इस वर्टिकल लाइन की लेंथ क्या होगी, लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका सबसे छोटा पार्ट को हम dy मानते हैं। अगर ये dy को मैं ऐड करता हुआ चला गया यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। dy को मैं ऐड करता हुआ जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पे y कितना है, इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू 0 है आपका, ठीक है। और इस पॉइंट पे y कितना है, इस पॉइंट पे y कितना है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो y कितना होगा 1 माइनस x। तो जो ये इंटीग्रेशन होगा ये इस लाइन की लेंथ आएगी, ठीक है। अब क्या करना है, एक स्ट्रिप बनाने के लिए इसके पैरेलल मैं एक और लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। और ये विड्थ dx डिस्टेंस पे, एक dx बहुत स्मॉल नंबर है, उस डिस्टेंस पे एक मैं करता हूँ। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा,
इस स्ट्रिप का एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है क्योंकि स्ट्रिप आपकी रेक्टेंगल बनी है और dx आपका वो छोटा नंबर है, तो इसके पैरेलली एक मैंने लाइन और खींच ली, तो इसका स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है dx, और लेंथ कितनी है, लेंथ तो आपने निकाली थी। इस लेंथ को अगर मैं इस dx से मल्टीप्लाई कर दूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई बाई dx, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप मिल जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा। अब इस स्ट्रिप को मैं अगर यहाँ से यहाँ स्लाइड करवा दूँ, क्योंकि स्ट्रिप की जो हाइट बन रही है वो आपकी फंक्शन की फॉर्म, इसी फंक्शन की फॉर्म में आएगी। जो स्ट्रिप की हाइट है, अगर मैं इधर जाएगा तो स्ट्रिप की हाइट भी छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि स्ट्रिप की इसका लोअर पॉइंट तो ये है और अपर पॉइंट 1 माइनस एक्स है, तो उसको स्लाइड करूँगा स्ट्रिप एस की ऐसी इसी के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी होगी, ठीक है। अब ये स्ट्रिप को मैं एक्स को 0 से लेकर 1 तक अगर मूव करवा दूँ, अगर मैं स्ट्रिप को x इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक मूव करा दूँ, देन आई विल गेट द एरिया। ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी तो पूरा एरिया कवर कर लेगी, वी विल गेट द एरिया, वी विल गेट द एरिया। और यही चीज़ हमें निकालनी थी, हमें तो यही r निकालना, तो r क्या हो गया आपका, y 0 to 1 माइनस x 0 to 1। अब किसको पहले इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले हम वेरिएबल वाली लिमिट को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद कॉन्स्टेंट लिमिट को इंटीग्रेट करेंगे। तो करो इसको, x इक्वल टू 0 to 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन y का y आएगा, y वेयर y इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। x इक्वल टू 0 to 1, अब यहाँ पे y की जगह 1 माइनस एक्स डालूंगा, माइनस y 0 डालूंगा तो 0 हो गया यहाँ पे, इसको dx से इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन इज x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1, या कितना होगा 1 माइनस 1/2 विच इक्वल टू 1/2। सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए मेन आपको ये r ही निकालना है। r कैसे निकालोगे, वाया स्ट्रिप मेथड। आप पहले तो डायग्राम r को प्लॉट करो, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, वर्टिकल स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करवा दिया, ठीक है। अब हमने वर्टिकल स्ट्रिप से किया, इसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो उसका डायग्राम बनाने के, डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा जो हमने लास्ट टाइम डायग्राम बनाया था। यहाँ पे दिस इज़ 1,0, दिस इज़ 0,1 एंड दिस इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दिस पॉइंट इज़ 0,0, ठीक है। अब मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेकर यहाँ से यहाँ स्लाइड करवा दिया था, बट मैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी तो ले सकता हूँ। अगर मान लो एक मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे ले ली, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक ऐसे वेरी करवा दिया, ऐसे ऐसे स्लाइड करवा दिया, तो भी मुझे पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो हम हॉरिजॉन्टली करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या करना है आपको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, सपोज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं पर भी ले लो। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ निकालनी है, तो इसका सबसे छोटा पार्ट जो है ना, इस लाइन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो। सबसे छोटा पार्ट आपका dx है, सपोज ये पार्ट आपका dx है, तो आपको क्या करना है, इसकी लेंथ कैसे निकालूंगा, इन सारे dx को ऐड करता हुआ चला गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन dx, ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ पर x कितना है, दिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर x आप इसकी फॉर्म से इसकी मदद से निकालोगे, x इक्वल टू 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। तो जो ये आया, ये इसकी लेंथ आ गई। इस लाइन की, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ कैसे आई, आपने इस लाइन को dx बहुत छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, और सबसे छोटा पार्ट जो है उसका dx है, मतलब dx से पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब मैं इन छोटे छोटे पार्ट को कलेक्ट करना शुरू कर दूँ, इन dx को ऐड करना शुरू कर दूँ, तो मुझे यहाँ से यहाँ लेंथ मिल जाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। हम ऐड कर रहे हैं dx को, छोटे छोटे पार्ट को dx यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर x आपका 0 है, यहाँ पर x कितना है, यहाँ से यहाँ हम निकाल लोगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें हमें एक स्ट्रिप बना रही है, तो इसके थोड़ा सा ऊपर हमने एक और लाइन पैरेलल खींच ली और ये हमारी स्ट्रिप बन गई। और जो जिसने विड्थ पे खींची, सपोज ये dy विड्थ पे हमने लाइन खींच ली, dy एक छोटा स्मॉल नंबर है, dy विड्थ पे हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी। अब इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा, लेंथ टू ब्रेथ। लेंथ तो आपकी आई हुई है इस वाली लाइन की, इसको अगर मैं dy से मल्टीप्लाई कर दूँ, आई विल गेट ब्रेथ एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। अब इस स्ट्रिप को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइड करवा दूँ, क्योंकि स्ट्रिप की जो ये स्ट्रिप की जो ब्रेथ है वो आपकी 1 माइनस 1 फंक्शन की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रिप भी यहाँ से यहाँ स्लाइड होगी। जब स्ट्रिप इधर जाएगी तो अपने आप बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिप का जो राइट हैंड साइड है वो फंक्शन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ वेरी करवाना है, मुझे यहाँ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक वेरी करवाता हूँ। नीचे कितना है यहाँ पे स्ट्रिप, यहाँ x कितना होगा, यहाँ पे सॉरी y कितना होगा, y इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर यहाँ y स्ट्रिप यहाँ से y 0 है, जब इसको ऊपर लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर y कितना होगा 1, y इज इक्वल टू 1। और इसी को हमने इंटीग्रेट करना था, तो इसको सोल्व करते हैं। y 0 to 1 x 0 to 1 माइनस वाई dy, पहले x से किया मैंने, ठीक है। तो वेरिएबल लिमिट को पहले से करना होता है, तो कितना होगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 to 1
1 माइनस वाई माइनस 0 और डी वाई। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो कितना आएगा, y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1 विच इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच इक्वल टू 1/2। सो अगेन वी गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो आप चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करो या वर्टिकल स्ट्रिप से करो, यू विल गेट द सेम आंसर। करने का तरीका सेम है जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। एक लाइन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो और वो छोटे पार्ट को हम dx बोल रहे हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं और वर्टिकल लाइन ले रहे हैं तो छोटे पार्ट को हम dy बोल रहे हैं। फिर dy को ऐड करता हुआ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में मुझे उस लाइन की लेंथ मिल जाएगी। फिर उसके पैरेलल एक और लाइन खींचूंगा। एरिया कैसे निकलेगा, स्ट्रिप का एक स्ट्रिप बन जाएगी। स्ट्रिप का जो लेंथ आई थी उस ब्रेथ से मल्टीप्लाई करूँगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा। स्ट्रिप को मैं स्लाइड करवा दूंगा। अगर मैं वर्टिकल कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट टू राइट स्लाइड कराऊंगा, हॉरिजॉन्टल लेना तो अप टू डाउन या डाउन टू अप मैं ऐसे स्लाइड करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ओवर आर वाई डी एक्स डी वाई वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलस। एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला ये है। तो इनसे बाउंड होता हुआ जो भी आपका डबल इंटीग्रेशन होगा हमें वो निकालना है। तो उसमें सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें ये देखना है कि ये डबल इंटीग्रेशन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट एरिया और वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे फंक्शन 1 नहीं है, यहाँ पे फंक्शन y है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हाइट फंक्शन गिवन है। हाइट फंक्शन इज y। अगर यहाँ 1 होता, लास्ट वाले क्वेश्चन में वो 1 था तो वो आपका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था। बट यहाँ पर एरिया तो है ही है, बट हाइट फंक्शन मल्टीप्लाई किया गया है तो ये आपका एक वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब हम इसको करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आर जो रीजन है उसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, तो ड्रॉ करने से के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाला पैराबोला बनाते हैं y इक्वल टू 4x। तो ये ऐसे खुलेगा इस साइड, y इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 4y। दिस विल बी दिस, ये दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, तो R इज अ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो बाउंडेड बाय द पैराबोला मतलब कि इस वाले रीजन पे मुझे इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट निकालते, लिमिट तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाली थी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी निकालेंगे, इसको वर्टिकल स्ट्रिप से, दोनों से करके देखेंगे हम इसको। बट उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये कौन सा वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इस एरिया पे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग जो जेड एक्स वाई है मुझे यहाँ पे वाई दिया गया है। जेड एक्स वाई कितना है मेरे पास, वाई है। मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट है मेरा, सपोज दिस इज एक्स नोट वाई नोट, दिस इज सपोज एक्स नोट वाई नोट। बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, इस एक्स नोट वाई नोट के कोरिस्पॉन्डिंग में जेड वाई नोट एक हाइट इधर आ जाएगी। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स के कोरिस्पॉन्डिंग, हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग मैंने जेड एक्स वाई आपका ये है, तो हाइट फंक्शन ये है। हर एक पॉइंट पे हाइट आएगी तो थोड़ा ऐसा उभरा हुआ बन जाएगा ये। तो वो जो आपका ये उभरा हुआ जो निकलेगा उसका वॉल्यूम ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि हाइट फंक्शन है ना जेड एक्स वाई, यहाँ पे वाई दिया गया है तो यहाँ पे हमने, और एरिया, इस एरिया के ऊपर आर आपका रीजन ये है, ये पूरा रीजन आपका आर है। इस एरिया के ऊपर हमने हाइट दे दी, हाइट इसके अनुसार चलेगी। जेड एक्स वाई आपका वाई है तो इसके अनुसार आपकी हाइट चलेगी। तो जो भी आपका जो बनेगा ये उभरा हुआ, वो जो वॉल्यूम होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा। ये तो एरिया, ये आपका एरिया हो गया, बाउंडेड एरिया। इस एरिया पे मैं हाइट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाइट क्या है मेरा, हाइट फंक्शन इज वाई। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है सेंस। बट हमें अब क्या करना है, हमें आर से की ये लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से लेते हैं, फिर हम वर्टिकल स्ट्रिप से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम हटाते हैं। तो यहाँ पे वी स्टार्ट बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सपोज करने का मेथड बिल्कुल वैसे है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था और उससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था। आप एक वर्टिकल लाइन लो, सपोज दिस इज अ वर्टिकल लाइन। इस लाइन की लेंथ कैसी होगी, इसकी लाइन की लेंथ होगी आपकी, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसके छोटे से पार्ट को हम डी वाई मान लेते हैं और इस पूरी लाइन को हमने डी वाई के टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। डी वाई एक बहुत छोटा सा नंबर है, ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट्स है और इसको हमने ब्रेक कर दिया। अगर मैं डी वाई को कलेक्ट करना शुरू कर दूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ डी वाई को। कहाँ से कहाँ तक, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। इस वाले पॉइंट पर वाई कितना है, वाई देखने के लिए ये वाले पॉइंट यहाँ की कर्व है तो यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इस वाले पॉइंट वाई इज इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू आपकी ये निकल आएगी। अब इस वाले पॉइंट पे y क्या है, क्योंकि ये वेरी करेंगे, यहाँ पर ये आ रहा है, ये y इसके अनुसार चल रहा है। y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 4x है तो y कितना होगा, प्लस माइनस 2√x। तो 2√x लेंगे क्योंकि वो ऊपर वाला होगा, माइनस 2√x होगा वो नीचे वाला होगा, तो हमें ऊपर वाला लेना है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे 2√x। तो ये चीज़, ये इंटीग्रेशन जो होगा ये इसकी लेंथ मिल गई मुझे। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरी लाइन को dy के टुकड़ों में ब्रेक कर दिया और dy को फिर हमने दोबारा से
ऐड कर दिया। कहाँ से कहाँ ऐड कर रहा हूँ, नीचे से। लोअर लिमिट में y कितना है आपका, y यहाँ से निकल गया। अपर लिमिट में y कितना है आपका, यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब स्ट्रिप बनाने के लिए इसके मुझे पैरेलल एक और लाइन खींचनी पड़ेगी। सपोज़ ये एक मैंने पैरेलल लाइन खींच ली, ठीक है, और dx ब्रेथ पे खींची, मतलब dx डिस्टेंस पे ये कर दिया। अब स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो आपकी एरिया, अगर इसको मैं dx से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी इसका स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो स्ट्रिप का एरिया मेरा ये हो गया। अगर मैं स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं स्लाइड करवा दूँ तो स्ट्रिप भी आपकी ऐसे ही स्लाइड होगी, इसके अकॉर्डिंग ही चलेगी, क्योंकि लोअर लिमिट भी फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेगी और अपर लिमिट है वो भी आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेगी। तो स्ट्रिप की हाइट भी ऐसे यहाँ से छोटी होती हुई बड़ी होगी, उसके अनुसार ही चलेगी। ठीक है, तो मुझे अगर मैं स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ घुमा दूँ, यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर x है आपका 0, ठीक है, और यहाँ से यहाँ घुमाऊंगा तो यहाँ पर x कितना आएगा, तो यहाँ पर मुझे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अभी मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना है कि हमें एक इक्वेशन ये रही x² = 4y एंड एक y² = 4x है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाते हैं। तो कैसे निकलेगा यहाँ पे, सपोज़ मैं ये y² = 4x है, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से y कितना होगा मेरा x² / 4, ठीक है। अब इस y को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो कितना आएगा मुझे, x² / 4² = 4x विच इज़ इक्वल टू x4 / 4 4 द 16 इज इक्वल टू 4x विच इज़ इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 16 4 द कितने हो गए यहाँ पे 6 4 द 24 4 5 6 64x विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर x4 - 64x = 0। दिस इम्प्लाइज, x को कॉमन लेता हूँ तो x³ - 64 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x = 0 एंड x³ इज इक्वल टू 64। x³ 64 है तो x कितना होगा आपका, x = 4। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिल गए, एक तो 0 मिल गया, एक आपका 4 मिल गया। तो उसको पुट करूँगा, किसी में पुट कर दो यहाँ पर। अगर मैं x 0 है तो y कितना होगा 0, इसके कोरिस्पोंडिंग y मेरा 0 हो जाएगा। और इसके कोरिस्पोंडिंग कितना होगा, x मेरा अगर यहाँ पे 4 है तो y कितना होगा, x = 16। x अगर मेरा 4 है तो 16/4 y = 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 मिले, एक तो मिला मेरे को 0,0, एक मिला मुझे 4,4। तो ये वाला पॉइंट तो 0,0 है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा आपका 4,4। तो ये मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो ये पॉइंट कितना हो गया आपका 4। तो हमें क्या करना है, हमें इस स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करवाना। तो यहाँ पर तो x 0 था, यहाँ पर जो x कितना है, जब आपकी स्ट्रिप यहाँ पर आएगी तो इस पॉइंट पर x 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो इसको, तो जो हमारा r रीजन था उससे हमें लिमिट आ गई। और जो ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन को तो ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। हाइट फंक्शन तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। हाइट फंक्शन लिखना मत भूल जाना। कई बार होता है कि हम ऐसे करके सीधा हाइट फंक्शन लिखते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइट फंक्शन जो गिवन है उसको तो इंटीग्रेट करना ही करना है। ये सब हमने स्टेप मेथड अप्लाई किया ताकि हमें r से लिमिट्स पता चल जाए। अब हमें इसको सोल्व करना है, वी विल गेट द आंसर। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा कितना हुआ ये इंटीग्रेशन, पहले हम y के रिस्पेक्ट पे करेंगे, y की लिमिट वेरिएबल है, y x = 0 to 4, ठीक है। तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, y² / 2। तो y² / 2 लिमिट लगा दो यहाँ पर x² / 4 और 2√x dx, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। x = 0 to 4, ये 1/2 तो बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पर x को डालूंगा तो कितना होगा 4x माइनस ये डालूंगा तो कितना होगा यहाँ पे x4 / 16, ठीक है। y को मैं x² / 4 डालूंगा तो कितना होगा x4/16 हो जाएगा, और ये dx, ओके, विच इज़ इक्वल टू, अब क्या करना है, मैं x से इंटीग्रेट कर देता हूँ, 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा। 4x² / 2 तो कितना होगा 2x² माइनस x5 / 16 × 5, तो 16 × 5 dx, और सॉरी इंटीग्रेट तो कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिमिट लगा दो, लिमिट कितनी होगी आपकी 0 to 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2 तो बाहर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 4 डालूंगा कितना होगा 4 4 16 16 to 32 माइनस यहाँ 4 डालूंगा कितना है यहाँ पे 4 5 / 16 × 5 माइनस 0 पे तो 0 ही आएगा विच इक्वल टू 1/2 32 माइनस ये 4 4 दा 16 होते तो यहाँ गया 4³ / 5, क्योंकि 16 तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा,
विच इज़ इक्वल टू 1/2 32 माइनस 4 द 16 4 द 64 अपॉन 5 विच इक्वल टू 48/5। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे तो वर्टिकल स्टेप ली थी, अब हम हॉरिजॉन्टल स्टेप लेते हैं, उसको स्लाइड कर लेते हैं ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता चल जाए। तो हमारे पास सेम क्वेश्चन है, जो अभी हमने इसको वर्टिकल स्टेप से किया, अब हम सेम क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्टेप से करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, सबसे पहले तो आपको आर रीजन में लिमिट से निकालनी है। लिमिट निकालने के लिए जो आपका रीजन है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। दोबारा से रीजन ड्रॉ करते हैं। एक पैराबोला तो आपका ये था, ये आपका पैराबोला था आपका y² = 4x। दूसरा पैराबोला आपका ये बना था, ये पैराबोला था आपका x² = 4y। ठीक है, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने निकाल लिया था, विच वी गॉट 4/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये r की वैल्यू निकालनी है। r से हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, r रीजन आपका ये था, एरिया बाउंडेड बाय रीजन आपका ये था। लास्ट क्वेश्चन में हमने वर्टिकल स्टेप से किया था, अब हम हॉरिजॉन्टल स्टेप से करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टेप के लिए क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिख दो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ क्या करना है, इस लाइन को मैं dx टुकड़ों में ब्रेक कर देता हूँ। एक छोटे से पार्ट को मैं dx मानता हूँ, dx टुकड़ों में इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, इंटीग्रेशन dx वेयर x इक्वल टू, इस वाले पॉइंट पे x कितना है, यहाँ पर अगर है x यहाँ से निकल जाएगा, x कितना होगा y²/4। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर x कितना होगा, यहाँ से निकल जाएगा यहाँ 2√y। ठीक है, तो ये तो इस स्ट्रिप की लेंथ निकल गई यहाँ से कि मैंने dx टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, फिर dx टुकड़ों को ऐड कर दिया इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। क्योंकि ये पॉइंट जो है ये कर्व है, तो ये वेरी कर रहा है, लोअर लिमिट भी वेरी कर रही है और अपर लिमिट भी वेरी कर रही है, ताकि ये लाइन में यहाँ से लेकर ऊपर से नीचे जैसे जाएगी, स्लाइड होती है, छोटी बड़ी होती चली जाएगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये वाली लाइन जो है इस वाले इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी और ये वाली इस वाले से अकॉर्डिंग चेंज होगी। ठीक है, अब मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी है, तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन यहाँ पे पैरेलल खींच लेंगे यहाँ पे। ठीक है, dy विड्थ की। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, जो इसने लाइन निकाली थी इसको dy से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। अब मैं स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करवा दूँ तो एरिया कवर हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पर y कितना है, जब ये स्लाइड होगा नीचे जाएगी स्ट्रिप, यहाँ पे y आपका 0 था, y आपने 0 लिख दिया। जब ये स्ट्रिप स्लाइड होते हुए इधर जाएगी तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो y कितना आया था आपका 4 आया था, 4। और जो ये फंक्शन जो था आपका y, तो फंक्शन ऐसे का ऐसे ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हमने r निकालने के लिए स्ट्रिप करा वाया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिंपल इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द सेम आंसर। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, y आपका 0 to 4 आ गया, और ये कितना होगा आपका y²/2। ठीक है, और सॉरी ये y²/2 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो रिस्पेक्ट टू x। y को अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा तो y को कॉन्स्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, ये तो y तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे इसका x आ जाएगा, और वेयर x इज इक्वल टू y²/4 एंड 2√y dy। ठीक है, जैसे हमने कहा था अगर हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं इंटीग्रेट तो y को कॉन्स्टेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो y को हम कॉन्स्टेंट करेंगे, तो इसका x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगा दो, इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 to 4। ठीक है, ये y तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा आपका, x की जगह पे पहले 2√y डालूंगा, 2√y माइनस फिर x को मैं y²/4 डालूंगा, y²/4, और dy तो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 to 4, ये कितना होगा यहाँ पे 2y⁴/2 माइनस y³/4 dy। ठीक है, अब y का फंक्शन आ गया, y के स्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, तो जैसे इंटीग्रेट करते करो यहाँ पे, तो कितना होगा 2y⁴/2 + 1 कितना होगा y⁴/2 या 5 × 2 माइनस y4/4, 4 पहले से था तो 16 हो गया यहाँ पे, और लिमिट लगा लो 0 to 4। ठीक है, तो 2/5, ये 2 to 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4/5, और यहाँ पे 4 डालूंगा तो 4 कितना होगा 4⁵, तो 4 से तो आपका ये हो जाएगा, ये 1/2 है, तो यहाँ पे 2 5 माइनस यहाँ पे y डालूंगा तो कितना होगा y 4/16 माइनस 0 डालूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं y को मैं 4 डालूंगा तो 4 की पावर 5/2 हो जाएगी। 5/2 मतलब क्या हो गया, 1/2 इसको रूट हो जाएगा, तो 4 का तो 2 हो जाएगा जो 2 रूट से, और y की पावर
जो होगी 2⁵ बचेगी यहाँ पे। तो कितना हुआ ये यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू 48/5। वी गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्या किया था, हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से किया, उससे पहले हमने वर्टिकल स्ट्रिप से किया। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको लगता है कि इसमें और प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए, देन कमेंट्स मी एंड आई विल ट्राई टू डू मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। और नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे।